तो लॉ ऑफ टोर्ट में हम देख रहे हैं डिफेंस इन टोर्ट। तो टोर्ट के अंदर क्या क्या डिफेंस लिए जा सकते हैं, या आप कह सकते हो एक्सेप्शंस क्या है। तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि जर्नल एक्सेप्शन इन टोर्ट विच आर नॉट एक्शनेबल, ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो एक्शनेबल नहीं है। दूसरा जर्नल डिफेंसेस इन टोर्ट क्या क्या है। तो जर्नली थोड़ा सा इंट्रो इसका देख रहे हैं हम। तो इफ़ एनी पर्सन वोलेट द लीगल राइट्स ऑफ अदर, जब कोई किसी दूसरे के लीगल राइट्स को वोलेट करेगा तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा, उसके जो डैमेजेज हुआ उसके लिए वो लाइबल रहेगा, है ना। जर्नली उसको हम नहीं बचा सकते इस लाइबिलिटी से, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये एक्ट हो भी जाता है, उसके बावजूद भी वो एक्शनेबल नहीं है, उस जिसको हम जर्नल एक्सेप्शन बोलते हैं। अब आइए कुछ देख लेते हैं ऐसे कौन से एक्सेप्शन है। वर्क डन विद दी कंसेंट, यानी जो प्लेंटिफ है उसके कंसेंट से अगर आपने कोई काम किया है और उसको डैमेज हो जाता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। उसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, एक्ट ऑफ गॉड है, इनवाइटेबल एक्सीडेंट है, सेल्फ डिफेंस है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी है, लीगल राइट्स है, एक्ट डन अंडर मिस्टेक है, जुडिशियल एक्ट है, एग्जीक्यूटिव एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, एक्ट ऑफ स्टेट है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी है, स्टैट्यूटरी राइट अथॉरिटी है। तो इनमें ये जब एक्ट है, इन एक्ट्स में आप क्लेम नहीं कर सकते डैमेजेस के लिए, ये एक्सेप्शंस है। अब इनविटेबल एक्सीडेंट के लिए देखिए तो कुछ इवेंट है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन है, कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके कंट्रोल में नहीं है और वो उसको इतनी प्रूडेंस नहीं है जनरली कि वो उसको कंट्रोल कर सके, ऑर्डिनरी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें जैसे कि एग्जांपल है, ये एग्जांपल हटा दें आप। उसके बाद अब इसमें जो फ्रेडरिक पॉल जो है वो कहते हैं कि इनविटेबल एक्सीडेंट मीन्स दोज हैपनिंग विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी साधारण तरीके से एक इंसान उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, नेसेसरी प्रिकॉशंस करने के बावजूद भी उसको नहीं उसको चेंज कर सकता है, उसके कंट्रोल से बाहर है, तो वो क्या है, इनविटेबल एक्सीडेंट है। फॉर्डन वर्सेस हैरकॉर्ट का कोर्स है जिसमें मैन शुड बी केयरफुल अबाउट द पॉसिबल इंसिडेंट बट नॉट अबाउट द इमेजिनरी इंसिडेंट, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने ये बात कही थी। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, एक ड्राइवर है वो कार को चला रहा है, उसने जब कार पे बैठते समय उसने जांच किया कि कार बिल्कुल फिट है, उसका ब्रेक वगैरह सब, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ सही है, और फिर अचानक से क्या होता है कि उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो लगाता है ब्रेक नहीं लगता, तो इसमें उसका दोष नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा जैसे कि ब्राउन वर्सेस कैंडल का ये केस है, आप दूसरा ये केस है, आप इसको, इस केस में क्या होता है, अपीलांट जो होता है प्लेंटिफ मतलब, और जो डिफेंडेंट और दोनों के पास डॉग तो दोनों के डॉग्स फाइट करने लग जाते हैं, और जो प्लेंटिफ जो होता है, जो डिफेंडेंट जो होता है वो एक स्टिक लेता है उनको छुड़ाने के लिए, और स्टिक मारता है, वो गलती से प्लेंटिफ के डॉग के कान पे या आँख पे लग जाती है, उसकी आँख में फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर जो उसका एक्ट है वो इनविटेबल एक्सीडेंट माना गया था। इसमें सब कंडीशन है, इसमें सिंपल सी बात है कि वो एक एक्सीडेंट होना चाहिए और विलिंगनेस ऑफ डिफेंडेंट की मर्जी नहीं होनी चाहिए और उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था। इसमें आप देखेंगे एक सबसे अच्छा केस है श्रीधर तिवारी वर्सेज यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का केस है। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है, जो ड्राइवर जो होता है बस का, वो एक बस को लेके जा रहा है, बारिश का सिस्टम, अचानक से एक साइकिल आती है, साइकिल वाले का कंट्रोल नहीं रहता, वो गिर जाता है सड़क पे। उसको बचाने के लिए जो बस वाला होता है वो ब्रेक लगा देता है, वो पीछे से दूसरी बस आगे पीछे की साइड ठुक जाती है, तो दूसरी बस वाला क्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए इसने गलत तरीके से ब्रेक लिया, तो वो उसके कंट्रोल में, उसको बचाने के लिए उसने ब्रेक लिया, उसके कंट्रोल में नहीं था, इसको इनविटेबल माना गया था। एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड जैसे आप आंधी है, तूफान है, तेज़ बारिश है, भूकंप है, ये सब चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं, और इन चीज़ों की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड में।
अब इसमें देखिए डायरेक्टली हैपन विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, डायरेक्ट हैपन हो रहा है, ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एंड हैपन क्विकली दैट मैन कैन नॉट इमेजिन, क्विकली हैपन हो गया है और मैन इमेजिन नहीं कर सकता है। शालमैन इसमें कहते हैं कि इन एक्ट ऑफ गॉड आर सच एक्ट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस, कि आप सावधानी बरतने पे भी उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, और उसका रिजल्ट क्या होगा, दो जो एक्सीडेंट है वो है उसका रिजल्ट नेचुरल एक्ट से होना चाहिए, और देयर नो रिलेशन हो विद ह्यूमन एक्ट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेम वही बात फ्रेडरिक फॉलोक कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज ऑफ विच मैन कैन नॉट प्री इमेजिन इवन आफ्टर पुटिंग द एक्स्ट्रा एबिलिटी, उसके पास में एक्स्ट्रा एबिलिटी लगाने के बावजूद भी वो उसको प्री इमेजिन नहीं कर सकता है। दो मेन एलिमेंट इसमें हो गए, पहला कि आदमी की कंट्रोल से बाहर है, और दूसरा क्या है, नेचुरल है, नेचर का एक्ट है। अब जैसे इसमें ये बड़ा फेमस केस है, ये चाहे आप राइट डाउन कर ले, कल्लू लाई वर्सेस हेमचंद्रा। इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ जो है उसके दो चिल्ड्रन होते हैं, वो दीवार के पास खेल रहे होते हैं, बारिश का टाइम होता है, दीवार दोनों बच्चों पे गिर जाती है, दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है पानी भरने की वजह से दीवारों का। अब डिफेंडेंट ने कहा कि सर मेरा इसमें कसूर नहीं है, तो कोर्ट ने माना कि जनरली आपको पता था ये दीवार है आपकी दीवार, जनरली आपको पता था कि इतनी बारिश होती है यहाँ पे पानी रहता है और जिसकी वजह से दीवार गिर सकती थी, तो यहाँ पे उनको एक्ट ऑफ गॉड यहाँ पे नहीं माना। तो ये देखना पड़ेगा जो ऑर्डिनरी है, जैसे कि मैं बात करूँ कि आपको जनरली पता है राजस्थान में, तो राजस्थान में पता है कि 50 डिग्री तक गर्मी में टेम्परेचर जाता है, वही आप इमेजिन करो कि आप लेह लद्दाख में करो कि 50 डिग्री का इमेजिन, तो नहीं होगा, तो वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड अलग है, यहाँ पे अलग है। तो जर्नली जो होता है ना वो देखना होगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स देखना होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर देखना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या है कि रेनिंग वाज दी प्री इमेजिन बाई ऑल और द रेन वाज ऑर्डिनरी, ठीक है, ये 2 पॉइंट कोर्ट ने इसमें माने और इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया। दूसरा है किरण बाला वर्सेज सेक्रेटरी ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा। इसमें कहा गया कि इसमें एक पर्सन है जो अपने खेत में पानी देने के लिए जाता है और इलेक्ट्रिसिटी वायर वहाँ पे तार उसका टूट जाता है और वो नीचे गिरने की वजह से फील्ड में ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ भी कोर्ट ने उसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना। उसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, इफ़ ए पर्सन हिमसेल्फ इन्वाइटेड एंड इंजरी इज कोज टू हिम तो नो बॉडी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इंजरी। जब एक पर्सन ने खुद इंजरी को इन्वाइट किया है और उसकी वजह से उसको डैमेजेज हुआ है, तब उसके लिए वो किसी दूसरा को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता और उसके लिए वो ना रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता और ना क्लेम कर सकता है। जैसे कि आप मान के चलो कि कोई भी एनिमल है किसी का और उसके, जैसे कि आप डॉगी को मान लीजिए और उस डॉगी के पास में जाके आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं, फिर डॉगी उसके बाद उसको काट लेता है, डॉगी हो सकता है, कैट हो सकता है, या कोई और दूसरा एनिमल हो सकता है, और फिर वो काट लेता है, तो फिर उसमें आप उसके मालिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्लेम नहीं कर सकते हो, है ना। तो दिस डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दी फर्दर दैट ए पर्सन हु कंसेंट टू एन एक्ट बीइंग डन और टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द रिस्क ऑफ द सफरिंग डैमेज। जब रिस्क आपने लिया है तो फिर आपको सफ़र भी आपको ही करना पड़ेगा। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं, वॉलेंट्री, नॉन, इंजूरियस। तो वॉलेंट्री का मतलब वॉलेंटरली, और नॉन का मतलब नॉट एबल, और इंजूरिया लीगल डैमेज और लीगल इंजरी। जैसे कि आप इसमें आप ले सकते हो, गेम्स का एग्जांपल ले सकते हो, क्रिकेट है, कुश्ती कबड्डी गेम है, हॉर्स रेसिंग है, बॉक्सिंग है, ये सब गेम है जिसमें कि आपका इम्प्लाइड कंसेंट होता है। उसके अंदर क्रिकेट के अंदर आप अपनी मर्जी से जाके खेल रहे हो, वहाँ पे किसी बॉल से आपको चोट लग सकती है, या फिर आप हॉर्स रेसिंग की बात करूँ वहाँ पे आप घोड़े से गिर सकते हो, डेथ तक हो सकती है, तो वहाँ पे आपका कंसेंट है और वहाँ पे आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको उसके लिए चोट लगी। उसके बाद एक्ट ऑफ नेसेसिटी देख लीजिए, तो इफ़ दिस सर्कमस्टांसेस आर क्राइंग फॉर एन इमीडिएट एक्शन देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। जब सर्कमस्टांसेस ऐसा कह रही है कि इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और वहाँ पे यही है एक्ट ऑफ नेसेसिटी, जब इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाए
तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी के घर में आग लगी हुई है, वहाँ पे आग बुझाने के लिए ज़रूरी है वहीं पे वाटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसका यूज़ करते समय आपने ध्यान नहीं दिया कि बगल वाले के को नुकसान हो गया, उसके घर में पानी पानी होने की वजह से उसको बड़ा नुकसान हो गया। तो वहाँ पे आप ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी का दे सकते हो, आप एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हो। और भी जैसे कि मैं आपको कहूँ कि खेत में आग लग चुकी है और कंटिन्यू आपने देखा कि आपके 10 खेत हैं और पहले खेत में आग लग चुकी है और ये कंटिन्यू फसल 10 के 10 खेत जलेंगे, बीच में से आपने कुछ ले जाके एक खेत को साफ़ कर दिया या फसल को बर्बाद कर दिया ताकि जो आगे के जो खेत आपके बच सके। तो यहाँ पे आप इसका डिफेंस ले सकते हो एक्ट ऑफ नेसेसिटी का। इसमें 2 केस है, क्रिक वर्सेस जॉर्जरी और दूसरा इटली वर्सेस स्टीफेंस, 2 केस है, दोनों आप राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस की मैं बात करूं तो प्राइवेट डिफेंस में यही है कि प्राइवेट डिफेंस में की गई किया गया कोई भी एक्ट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जैसे कि आईपीसी की मैं बात करूँ ना, सेक्शन 96 टू 106 प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि आप डेथ तक कोज कर सकते हो प्रॉपर्टी और पर्सन को बचाने के लिए। उसमें 100 एंड 103 में प्रॉपर्टी के लिए, 100 में पर्सन के लिए, बॉडी के लिए। तो उसमें आपका एक्ट है वो जस्टिफाइड रहेगा। इसमें यशवंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसमें जो एक्यूज जो होता है उसके जो डॉटर, माइनर डॉटर होती है, तो उसके सामने उसका जो उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है और फिर रेप कमिट करने की कोशिश की जाती है और वो उसको बचाने के लिए वो उसका मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे उसको प्राइवेट डिफेंस दिया गया। उसके बाद एक्ट ऑफ स्टेट है। एक्ट ऑफ स्टेट की मैं बात करूँ तो ये एक्ट ऑफ स्टेट जैसे कि स्टेट के द्वारा कोई भी लॉ लेके आए हैं स्टेट, या स्टेट के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे कि एक बड़ा फेमस केस है, एमपी के एक राजा महाराजा होते थे, तो एमपी के एक महाराज का एक बड़ा फेमस केस है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी ये रूल कि जब वो एक नई रूल रेगुलेशन के तहत जो बाकी जो राजा वगैरह थे उनके राज्यों को हड़पने की कोशिश, हड़प नीति जिसको कहा गया, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे कि उसके तहत, उस एक्ट के तहत में वो सब राज्यों को अपने अंदर मिला रहे थे। तो वहाँ पे जस्टिफाई किया गया, जब कोर्ट में वो राजा कोर्ट में गए तो वहाँ पे किया गया था कि ये दिस इज़ द एक्ट ऑफ स्टेट और इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं आ सकते, यहाँ पे कंपनसेशन या डैमेज की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशरी और जुडिशियल एक्ट की मैं बात करूँ तो जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा दिए गए जो डिसीजन है उसमें आपको अगर उस डिसीजन की वजह से डैमेज कॉज होता है, जैसे सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो कोर्ट ने आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया या फिर डेथ सेंटेंस दे दिया पनिशमेंट के तौर पे, तो आप वहाँ पे नहीं कह सकते हो, है ना। तो जुडिशियल जो एक्ट है उसमें आप, ये एक्सेप्शन है, इसमें आप टॉर्ट नहीं कह सकते। लीगल राइट्स है, जैसे किसी का, आपने किसी की वस्तु है आपको मिली है, आप यूज़ कर रहे हो उसको, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप वो वस्तु उसको रिटर्न भी करना होगा। यहाँ पे वो फाइल करता है तो क्योंकि उसका लीगल राइट है अपने रेस्टिट्यूशन का उस वस्तु का, तो यहाँ पे उसका लीगल राइट है। तो लीगल राइट की वजह से आप कह रहे हो कि टॉर्ट कमिट हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी है, जैसे कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की ही मिस्टेक है, ऐसा नहीं है कि एक का ही है गलती है, एक ये डिफेंडेंट की गलती की वजह से हुआ है, दोनों की अगर गलती है तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी है, तो उसमें भी ये एक्सेप्शन रहेगा।